हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। समय है लगभग 11 बजे का। सुबह का पूरा काम ख़त्म है, पूरा घर साफ़ है और किचन भी पूरी तरह से, जैसे सुबह का नाश्ता बनने के बाद क्लीन कर दिया था, तो सुबह का पूरा काम ख़त्म हो गया था। आज ना मुझे मतलब बाकी दिन से ज़्यादा ही कुछ गर्मी लग रही है, तो मैंने रात को आइसक्रीम जमा दी थी। आइसक्रीम मैं जमाती रहती हूँ वैसे तो जमा दी थी, तो मैंने सोचा पहले थोड़ी सी आइसक्रीम खा लेती हूँ और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जैसे मुझे करना है दोपहर में मतलब सिलाई का काम करना है और उससे पहले मैं बच्चों का दोपहर का खाना बनाऊंगी। वरना अगर जैसे मशीन पर एक बार बैठ जाते हैं ना, या तो बैठने का मन करता नहीं है और बैठ जाते हैं तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो पहले मैंने सोचा इनका दोपहर का खाना बनाकर और फिर बैठूंगी, जो ये मेरे को बीच में उठाए नहीं। तो दोपहर के खाने में मैं राजमा और चावल बना रही हूँ। चावल मैंने चढ़ा दिया है। चावलों को पहले ही मैंने धो के और पानी में भिगो के रख दिया था, तो एक ही सीटी में चावल बन जाते हैं और बहुत ही मतलब खिले खिले बनते हैं अगर कम गैस करके बनाते हैं तो चावलों में मैंने नमक डाल दिया। हमेशा नमक मैं चावलों में मतलब बनाते टाइम ही डालती हूँ, बाद में वो ज़्यादा नमक फिर मिलता नहीं है, तो फीके फीके चावल अच्छे नहीं लगते हैं। एक गैस पे मैंने चावल चढ़ा दिया है और दूसरी गैस पे मैं छोंक दूंगी राजमा को मैंने पहले ही उबाल दिया था। आज संडे है और बच्चे भी घर पर ही हैं, और घर पर जब बच्चे रहते हैं तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती रहती है। ये बचपन ही होता है जो बच्चों को मतलब थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाना होता है, बड़े होने के बाद तो कौन खाता है। तो मैंने सोचा पहले इनका खाना बना देती हूँ, वरना बीच में उठाए। यहाँ पे मैंने टमाटर लहसुन प्याज सबको पीस लिया था, पीस के डाल दिया था और उनको अच्छे से गोल्डन भूनने पर फिर डाल दिए हैं मैंने मसाले। और ये मैं पानी वही डाल रही हूँ जो राजमा उबालते टाइम जो पानी था। मतलब राजमा को मैंने धो के भिगोया था, तो पानी डालने में खाना मैंने जल्दी बना दिया था, तो बच्चों ने खाना खा भी लिया है और थोड़ा मतलब बचा भी है। मुझे भूख नहीं है, मैं तो शायद नहीं खाऊंगी। तो जो बचा है उसे मैंने सोचा कि खला के बर्तनों को और बर्तनों को भी हैंड टू हैंड साफ़ कर देती हूँ। फिर ये नहीं होगा कि सिलाई करने के लिए बैठूंगी तो कि अब बर्तन साफ़ करने हैं, फिर वो ये जब कोई काम पड़ा रहता है ना तो फिर मन नहीं लगता है दूसरे काम में। तो मेरा तो यही है, तो मैंने सोचा साथ के साथ ये सब काम ख़त्म कर देती हूँ किचन साफ़ करके और फिर सिलाई करने के लिए बैठूंगी। बर्तन तो पता नहीं घरों में इतने होते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ बना लो और ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। और ये तो मैंने बीच में मतलब साफ़ कर दिए थे। बच्चों ने जो खाना खाया था वो तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे। ये तो बस जो सब्जी और चावल रिताए थे उतने ही बर्तन थे, बाकी उनमें बर्तन नहीं थे। तो बर्तन साफ़ हो गए हैं और अभी कर दूंगी हैंड टू हैंड स्लैब को भी साफ़, तो बीच में फिर कोई काम नहीं बचेगा। चाय वगैरह अगर बीच में बनानी पड़ेगी तो फिर ऐसे आलस नहीं आएगा कि अभी तो रसोई फैला हुआ है, कैसे चाय बनाऊँ। और बाहर आ रही है बारिश। बारिश मतलब आज सुबह से ही आ रही है, ये भी बोल सकते हैं कि कल से ही आ रही है। थोड़ी बहुत देर के लिए बंद होती है और फिर से शुरू हो जाती है। बंद होने का काम सभी खत्म हो गए हैं और अभी आ गई हूँ मैं मेन जो मेरा काम था, जिसके लिए सुबह से मैं जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही थी, ब्लाउज़ की सिलाई। तो ब्लाउज़ की चौड़ाई है 32, उसका लूँगी मैं 10, मतलब 8 होता है चौथा हिस्सा, तो मैं 10 लूँगी। और लंबाई है 12.5, तो मैं उसकी लंबाई लूँगी 14.5। 32 चेस्ट में मैं शोल्डर और आर्म होल दोनों ही 5.5 लेती हूँ, कम बत्ती बिल्कुल नहीं लेती हूँ। इतना मतलब बहुत रहता है, ज़्यादा होने पर फिर अच्छा नहीं लगता है, गला भी निकलने लगता है। तो मेरा गला बिल्कुल भी नहीं निकलता है 5.5 में, तो मैं हमेशा इतना ही लेती हूँ 5.5। गला मैं हमेशा डीप ही रखती हूँ, तो पीछे का गला मैं ले रही हूँ 10.5। और मैं हमेशा पीछे के हुक के ब्लाउज़ पहनती हूँ। आगे के हुक के ब्लाउज़ मैंने पहने मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं। मतलब 10 ब्लाउज़ों में कोई एक ब्लाउज़ होगा जो आगे के हुक का होगा, वरना सभी ब्लाउज़ मेरे पीछे के हुक के हैं। वैसे तो मैं आपको कोई सिलाई सिखा नहीं रही हूँ, लेकिन जैसा मैं कर रही हूँ वो ये मेरा चैनल यही है, जो हम करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल, जो जीते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जहाँ पर जाते हैं वही हमें दिखाना होता है। तो मैं अपने हिसाब से आपको बस सिर्फ बता रही हूँ कि मैं इतना ले रही हूँ। यहाँ पे सिलाई के सब मार्क करने में या फिर सीधी लाइन करने में अगर हम स्केल का मतलब यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी आसानी रहती है। मतलब ऐसे वैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन जाती नहीं है। और मतलब ख़ास करके जिन लोगों को पूरी सिलाई नहीं आती है, मतलब वो टेलर नहीं है पक्के, तो स्केल का यूज़, वैसे तो स्केल का यूज़ टेलर भी करते हैं, तो हम घरों में भी कर सकते हैं। स्केल से मतलब काफ़ी हमें यूज़ होता है, काफ़ी मतलब ईजी हो जाता है मार्क वगैरह लगाने सब।
जब से यूट्यूब चैनल मतलब ओपन किया है तब से मेरा कुछ कम हो गया है, वरना मैं अपने हमेशा से घर के काम ख़त्म करके और सिलाई हमेशा करती थी। सिलाई में यही नहीं है कि ब्लाउज ही सिलती हूँ, घर में इतनी पता नहीं कितने आइटम है जो मैंने खुद अपने हाथ से बना रखे हैं और ऐसे ही पैसे बचाती हूँ। जैसे कि फ्रिज का कवर हुआ और मेज़ का कवर, वो क्या बोलते हैं, टेबल का हुआ। तो ये मतलब बहुत सी चीज़ें मैंने बना रखी हैं। जैसे बाहर से लेकर आते हैं तो सब मतलब सेम ही चीज़ें मिलती हैं, तो सबके घरों में वही चीज़ पाई जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। अगर अपने हाथ से बनाते हैं हर एक चीज़ तो अच्छा लगता है, बचत भी हो जाती है और सबसे मतलब अलग चीज़ भी घर में होती है तो अच्छा लगता है देखने में। और एक अपने हाथ से बनाते हैं तो फिर मतलब खुशी और ही रहती है, बिल्कुल अलग होती है। ऐसे ही मैंने किचन के पता नहीं मतलब कितने आइटम मैंने बना रखे हैं। जैसे हाथ पोंछने के लिए टॉवल का यूज़ नहीं करती हूँ, घर में जो वेस्ट बच्चों की टी शर्ट रहती है ना, उनका मतलब हाथ पोंछने का थोड़ा डेकोरेट करके बनाती हूँ। और मतलब ये सब रहती है जो क्या बोलते हैं, कढ़ाई वगैरह पकड़ने के लिए कोई बड़े कपड़े का यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने सब बनाए हुए हैं। तो मैं ऐसे ही मतलब पैसे थोड़े बहुत बचाती रहती हूँ और मुझे बहुत पसंद भी है, शुरू से ही पसंद है, अच्छा लगता है। ये नहीं है कि ये सब कुछ मुझे आता है, लेकिन मैं यूट्यूब से देख देख कर ही सब कुछ करने लगी हूँ। बहुत से आइटम है, अगर आप मेरे घर में जैसे गौर करोगे तो नज़र आएंगे। अब जैसे कि ये टेबल रखा है सामने, ये भी मैंने मतलब बना रखा है और यहाँ पे मेरे बच्चे मतलब कर रहे हैं मनोरंजन, तो मैं आ गई थी थोड़ी देर उनके पास देखने के लिए उनको। साड़ी का जो पतला कपड़ा होता है ना, ये अच्छे से सिलाई में आता नहीं है, तो इसको मतलब अटैच करने के लिए मैं क्या बोलते हैं उसको, आल पिन बोलते हैं, आल पिन का यूज़ करती हूँ। और आल पिन कोई मैं खरीद कर नहीं लेके आई हूँ, आल पिन ही बोलते हैं शायद, पता नहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ। तो ये कोई ख़रीद कर नहीं लेके आई हूँ, ये जब मेरे हस्बैंड की शर्ट लेके आए थे, हस्बैंड जब भी शर्ट लेके आते हैं ना, तो अगर मैं साथ में जाती हूँ तो मैं उनको निकाल के ले आती हूँ। जैसे वो भैया खोल के दिखाते हैं ना शर्ट्स को, पहले तो मैं मतलब ऐसे ही बोल देती थी कि इनको यहीं पर रख लो, मैं क्या करूँगी, लेकिन अब मैं उनको उठा के ले आती हूँ, तो ऐसे मतलब यूज में आ जाते हैं, आसानी रहती है उनको कपड़ों को अटैच करने में। तो ये मतलब पूरे कपड़े में इधर उधर में इनको लगा दूँगी और फिर इनको लगाने के बाद मैं पूरे पे सिलाई मार लूँगी। सिलाई मैंने मार दी है और अभी सभी आयल पिनों को एक एक करके निकाल दूँगी। ऐसे जैसे किसी से अगर नहीं होता है, जैसे दोनों कपड़े अटैच नहीं होते हैं ब्लाउज के, तो ये ट्रिक वो आजमा सकते हैं, ये बहुत ही आसान। काफ़ी लोग मतलब ऐसे भी सील लेते हैं, अपनी अपनी बात है। काफ़ी लोग फेविक्विक का भी यूज़ करते हैं, तो फेविक्विक में तो पैसा वेस्ट करने वाली बात हो गई। तो इसमें मैंने अटैच कर लिया है और आल पिन्स को निकाल दिया है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो ब्लाउज में, वो पूरा मैंने निकाल दिया है। और इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है ना, ऐसे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और पूरा कपड़ा अच्छे से अटैच भी हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब झोल पड़ गया है कपड़े में, जैसे बिना आल पिन लगाए अगर करते हैं तो झोल भी पड़ जाता है। तो अगर इस तरह करते हैं तो बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ता है और एक नंबर की सफाई आती है ब्लाउज में। और बाद में जैसे चारों तरफ से कपड़ा अटैच हो जाता है तो सिलने में भी आसानी रहती है, वरना सिलने में बहुत दिक्कत आती है। ये कपड़े मतलब सभी से सिलते नहीं हैं, मेरे से भी नहीं सिलते ऐसे, तो ऐसे किए बिना, बिना अटैच किए बिना, तो मैं ऐसे ही अटैच करती हूँ। पहले नहीं करती थी, तो पहले इतनी खास सफाई आती नहीं थी। अब देखो पूरा मतलब अटैच हो गया। आज ना मतलब मौसम भी ठंडा होके रखा है और बारिश भी मतलब कंटिन्यू आ रही है, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, लगता है ना अंदर से मतलब गरम गरम सा लगता है। तो मतलब जो फीलिंग मेरी हो रही है मैं बता नहीं सकती हूँ कैसा लग रहा है। तो मैंने आइसक्रीम भी खा ली थी और अभी मैंने बच्चों को बोल के ठंडा मंगाया था। ठंडे में मुझे कोक ही पसंद है, मतलब यही अच्छी लगती है, बाकी मुझे अच्छी लगती नहीं, हमेशा यही। सभी पीस को मैंने मतलब उसी तरीके से आल पिन से अटैच कर करके और सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़े सभी का कट कर दिया है, पीछे वाला हिस्सा भी और आगे वाले दोनों हिस्से और बाजू भी, मतलब सभी को ऐसे ही अटैच कर दिया है। और सभी में मतलब एक नंबर की सफाई आ रही है, कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो बीच में मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, मतलब मशीन तो पहले ही लगा रखी थी, लेकिन जैसे बारिश नहीं रुक रही थी तो कपड़े मैंने सुखाए नहीं थे। बच्चों की ड्रेस थी जो मतलब कल चाहिए होंगी, वो ज़रूरी है। ऐसे होता है कि काम को छोड़ के बीच में काम किया जाता है, परमानेंट किसी भी काम पर हम बैठ नहीं सकते हैं, घरों में हज़ार काम होते हैं, एक काम को छोड़ के दूसरा काम करना पड़ता है।
तो आ गई थी मैं कपड़े सुखाने के लिए। और बारिश मतलब अभी फ़िलहाल के लिए तो रुक गई है और कब दोबारा शुरू हो जाएगी कोई पता नहीं है। लेकिन जैसे आधे कपड़े तो मशीन में सूख ही गए थे, तो बाकी अगर थोड़े बहुत भी सूख जाते हैं तो रात को फिर पंखे के नीचे बाकी के पूरे कपड़े सूख जाएंगे। और फिर भी नहीं सूखते हैं तो फिर प्रेस से तो सुखाने ही सुखाने हैं, लेकिन ड्रेस तो बच्चों को पहन के जानी ही है। कपड़े सुखाने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं अपने उसी काम पे। और ब्लाउज़ मतलब आज मैंने सोच रखा है कि आज मुझे सील कर और रेडी करना है और कल मुझे यही साड़ी पहननी है। मतलब ये मैंने सोचा है, और ये कहाँ तक होता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सोचने में क्या जाता है। ब्लाउज़ मतलब एक दिन में सिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लाउज़ का सिलना मतलब जल्दी सिल जाता है अगर हम कंटिन्यू सिलते हैं तो। लेकिन फिर यही हो जाता है कि घर में काम भी होते हैं, बीच बीच में उठना भी पड़ता है। और आज तो वैसे भी संडे है तो आज तो काफ़ी बार मेरे को बीच में उठना पड़ा है। तो वैसे ये वरना ब्लाउज़ तो 2 1 क्या 3 भी सिल सकते हैं, लेकिन फिर वो ये थकने वाली बात हो जाती है, बिल्कुल भी आराम मिलता नहीं है। और शरीर बिल्कुल मतलब मान लो कि मशीन चलाने में कोई ताकत थोड़ी ना लगती है, कोई जान थोड़ी ना लगती है, लेकिन जो भी सिलाई का काम करता है या फिर कभी कभी भी करता है तो उनको पता होता है कि मशीन से उठकर भी मतलब एक कमज़ोरी सी महसूस होने लगती है, पता नहीं क्यों होती है। ब्लाउज़ हो गया रेडी। और मुझे पता है आप जो देख रहे होंगे यही बोलोगे इतना छोटा सा ब्लाउज़ है, कितनी पतली सी है। हाँ, मैं इतनी ही पतली हूँ, मैं क्या करूँ अगर इतनी पतली हूँ तो ब्लाउज़ का काम ख़त्म हो गया है। अभी मैं यहाँ से पूरा समेट दूँगी। यहाँ पे मतलब काफ़ी ऐसा हो गया था, डब्बे भी लेके आ गई थी, रील वगैरह का और स्केल वगैरह कैंची सब यहीं पे थे, तो अभी इनको इनकी जगह पर रख दूँगी। और ये रखने के बाद अभी लगा दूँगी फटाफट से झाड़ू। ज़्यादा कचरा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। मशीन पर से उठने से पहले ही मैंने बेटी को बोल दिया था कि मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। इतने दिन हो गए आपके साथ रहते रहते, आपको ही पता चल गया होगा मेरी तो थकान मतलब चाय से ही उतरती है। तो चाय उसने बना दी थी। और सुबह से आज दूध नहीं आया था तो क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही थी, तो दूध रखा भी था, ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, तो अभी बेटा दूध लेके आया। और मैं इसको बोल रही हूँ कि सीधा दूध ला के यहाँ बेड पे रख दिया है, ये नहीं कि जाके किचन में रखा है, फ्रीज में। होता है ना बच्चे को जो भी मतलब जहाँ मम्मी रहती है हर चीज़ वहीं पे लानी होती है उनको और वहीं पे आके बैठना होता है। तो काफ़ी बार तो मतलब मैं अगर ऊपर रहती हूँ तो ऊपर बैग लेके आ जाता है मेरा बेटा, और नीचे रहती हूँ तो नीचे। काफ़ी बार मैं उसको बोलती हूँ अगर मैं गली में रहूँगी तो गली में ही बैग रख देगा ले जाके, तो बोलता है कि हाँ जहाँ आप रहोगे वहीं सीधा आऊँगा। तो दूध ये जाके फ्रिज में रखे आया है। आज का व्लॉग अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।